हेलो। हेलो। मैं संजय कुमार अम्बस्ट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कायस्थ कल्याणकारी सभा अस्थाना कला मंच से हम अपना काव्य सम्मेलन शुरू कर रहे हैं। आज मेरा एकल काव्य पाठ है। सर्वप्रथम मैं सभी का अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों के समक्ष मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। हेलो। अस्थाना कला मंच की ओर से आप लोगों के समक्ष मुझे अपना कविता पेश करने का मौका। हेलो। सर्वप्रथम मैं अपनी एक कविता पेश कर रहा हूं। धरती माँ तुझे पुकार रही, प्राणाहुति देकर जिसने दी आजादी, कुर्बानी उनकी याद करता जा। तू हो विकास के राही, विकास का मार्ग गढ़ता जा। मिले गर कंटीले राह, तू उसे कुचलता जा। पीड़ा की धूल उड़ाता जा, बाधाओं पर मुस्कुराता जा। तू हो गिरिपथ का अथक पथिक, आगे आगे बढ़ता जा। धरती माँ तुझे पुकार रही, धरती की तू लाज बचा। अंधियारे में ज्योति बनकर नव प्रकाश बिखेरता जा। होवे भ्रष्टाचार का तांडव नर्तन, वैभव कौशल से शांत करता जा। खींच ले भ्रष्टाचारी को जिसने देश का विनाश किया, धधकती ज्वाला को भी शांत कर ले, आह्वान इसका जिसने किया। देना पड़े अगर प्राण की आहुति, सहर्ष स्वीकार करता जा। धरती माँ तुझे पुकार रही, धरती की तू लाज बचा। मेरी दूसरी कविता है। नेता हो तो ऐसा, सिंहासन पे आरूढ़ होके हुक्म चलाए। धोबी दर्जी रफुकार सब आए, गबन का मामला जब प्रकाश में आए। मुंह मांगे सब पे रकम चढ़ाए। नेता हो तो ऐसा, साक्षरता का विस्तृत अभियान चलाए। पूरे शहर को साक्षर घोषित कराए, फिर भी किसी को नाम तक लिखने न आए। नेता हो तो ऐसा, स्वच्छ समाज का हो निर्माण। कहते हैं सफल हुआ अभियान, जगह जगह दिखाई पड़े गंदगी का अंबार। दृष्टिगत होवे जगह जगह भ्रष्टाचार। नेता हो तो ऐसा, हॉल बन के जीर्ण होवे, उद्घाटन फिर भी उसका होवे। शोषण बंद हो का बोले भाषा, खींचे लंबा चौड़ा बड़का खाका। नेता हो तो ऐसा, अन्याय विरुद्ध अनशन पे जाए। अर्जी अपनी सबको सुनाए। समाचार जो ही समाचार पत्र में आए। त्यों ही धाँ धाँ ठहरा और लस्सी पिए। नेता हो तो ऐसा, जातिवाद का देवे दुहाई। जाति दलित पीड़ित शोषित की ही होवे पिसाई। करे मुंह में हमेशा कालिक पुताई, फिर भी बाल न बांका होवे उसका भाई। नेता हो तो ऐसा, कहे गरीबों का मसीहा हूं मैं, अन्याय देखना मेरा काम नहीं है। वक्त पड़े तो सबको कहे काका काका, अंदर से धमकी देवे देखो शलाखा। नेता हो तो ऐसा,
एक गज़ल मेरी जो अच्छा लोकप्रियता मिला उसे, ए बादशाह आपसे इल्तजा है मेरी, अमन चैन आज़ाद मुट्ठी से तो कीजिए, दहशत बयां जग का क्या करूं, महफूजियत का जरा ऐलान तो कीजिए, दस्ते वफा में खंजर क्यों थमा है, जफा का सिलसिला खत्म तो कीजिए, नूरे खुदा मयसर है आपको, जहां के आजाब का जरा मरहम तो कीजिए, मोहतरमा की आंखें नमी है आज क्यों, तदवीर तलाशने का जरा इजहार तो कीजिए, काफी करता नहीं अम्बस्ट करता नहीं मुखालफत आपका, इताब थूक दर्द जहां का तो समझिए, ए बादशाह आपसे इल्तजा है मेरी, अमन चैन आजाद मुट्ठी से तो कीजिए। दूसरी गजल है मेरी, बादशाही हुक्म काफी नहीं है, दर्द की दवा के लिए, दर्द की आग बुझेगी कैसे, जरा तदबीर तो ढूंढिए, जनता की दर्द को जान सकता नहीं हर कोई, दर्द उनकी जरा अपने गिरेबान में तो झांक के देखिए, आतंक आज अभिशाप बना है समाज के लिए, दर्द जरा तीर पर कमान संभाल कर तो देखिए, काफी कह देने के लिए आश्वासन का झुनझुना काफी नहीं है सब्र के लिए, मिला है राज सिंहासन पूरा करके तो देखिए, काफी कह देने के लिए अम्बस्ट को माफी चाहिए, दरअसल जनता है आपकी जरा गुहार तो सुनिए। मेरी एक कविता, पा सकते हैं सम्मान, थोड़ा हास्य और व्यंग का पुट है, दवा है 3 पाने को सम्मान, रुपया चमचागिरी और बिक्री तम ईमान, हो सकते हैं ऊंचे पा सकते हैं सम्मान, बस बेच लें थोड़ा सा स्वाभिमान, भ्रष्ट ही क्यों न हो अगर चमचागिरी महान, बंधु रोक सकता नहीं कोई आपको पाने से सम्मान, रुपया चमचागिरी और बिक्री तमीमान हो काश, देर से ही सही मगर आप होंगे नहीं हताश, कस लें कमर ठान लें सम्मान पाने की जिजीविषा, रुपया और चमचागिरी देगा आपको सही दिशा। मेरी एक कविता है, क्रिकेट काव्य, जनता तू हमेशा रही गोल्ड, मगर पीछे हो गई तू क्लीन बोल्ड, धोखे से समझ बैठी जिसे गोल्ड, मैदाने जंग हो गया वो क्लीन बोल्ड, अब की धोखे से होना नहीं मोल्ड, टू टाइट रहे तेरा ये फील्ड, मैच फिक्सिंग सामने नजर न आए, तब जवान तुझे मिलेगा विजेता शील्ड। देख इतिहास किसका अच्छा है खाका, किसने मारा हमेशा चौका छक्का,
आजादी में भी किसे मिला विजेता मौका। धो लाल रंग में जग जाहिर है खतरा, पीला हरा में तो हरियाली आर में हरा धोखे से भरा, पीला में तो मचा है हाहाकार, तिरंगा ही सुनेगा तेरा असल में पुकार। एक कविता है, हे बुद्ध बहुत याद आए। ये मेरी कविता काफ़ी लोकप्रिय हुई है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर तैयार है। हे बुद्ध बहुत याद आए, एक दिवस अति मुदित का आया, पृथ्वी पर एक किरण प्रस्फुटित हुआ, लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ नाम पाए, शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति से बुद्ध कहलाए। हे बुद्ध बहुत याद आए। शयनित छोड़ यशोधरा को किए गिरह त्याग, बन गए हर्ष विमर्श वैरागी, आखिर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान पाए। हे बुद्ध बहुत याद आए। प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन नाम कहलाए, पश्चात अष्टांगिक मार्ग कहलाए, बना है जो आज सब सुखों का मूल, प्रचलित धर्म बौद्ध धर्म कहलाए। हिंद ही नहीं विश्व में है छवि पाए, विश्व हृदय समान नाम पाए, स्मरण करके बहते नैनों से अश्रुधार, बौद्ध धर्म का अमूल्य देन हम बिसर न पाए। हे बुद्ध बहुत याद आए। आप लोगों को मेरी कविता कैसी लगी, अपना विचार जरूर दीजिएगा आप लोग। मूलतः हम अभिनय में ज़्यादा अभिरुचि लेते हैं। मेरी कई नाट्य रचनाएं भी हैं, जैसे मेरा एक चाणक्य नाटक है, पूर्णकालिक पूर्ण संगीतमय है। उसमें मैंने साधु का वक्तव्य सत्य होना न केवल मंत्र है वरन ये मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। हम इसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट का पुट डाले हैं। उस समय के चाणक्य ऐतिहासिक चाणक्य थे, वो धर्मज्ञ थे, और इस नाटक में मैंने चाणक्य को जो दिया है वो साइकोलॉजिस्ट। इस पृष्ठभूमि पर मैंने नाटक लिखा है, और एक चाणक्य जल्द ही आप लोगों के समक्ष भी आएगा। पुरुषस्य चरित्रम नाटक का ऑल ओवर इंडिया में 375 प्रस्तुति हो चुकी है। कई जगह तो पूरे नाटक को मैंने अकेले कर दिया है। इस नाटक में 26 पात्र है, पूरे नाटक को मैंने अकेले कर दिया है। नशा सेवन आज अभिशाप बना हुआ है। नशा सेवन के विरुद्ध में मैंने एक नाटक लिखा है, मौत का किराएदार। इसका भी कई जगह मंचन हुआ है, और इसको देखने के बाद कोई भी नशा का सेवन नहीं कर पाता है। इतनी भयावह इसका इफेक्ट दिखाया गया है। मेरी रचना तिनका कबहू न नींदिए, जो वो भी काफ़ी, उसका भी मंचन हुआ है। उसमें अमीर और गरीब के स्थिति को दिखाया गया है। अमीर के बेटे के जन्मदिन के लिए जो हर्षोल्लास है, और गरीब के आदमी को कहा गया काम करने नहीं कर पाया, उसको पूरी मार लगी। इस कारण उस बेटे के जन्मदिन के अवसर पर उस बूढ़े की मौत हो जाती है, और इधर बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उधर राम नाम सत्य का बूढ़ा का लाश जा रहा है। बड़ा
जमीनी तथ्य को उठाकर मैंने इस नाटक को लिखा है। तिनका कबहु न नींदिए। अंत में उसका बेटा जो है नेता बनता है, तब बदला का भावना आता है। कहा, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं इंसान हूँ, इसलिए मैं आपको माफ़ करता हूँ। वहीं पर लिखा गया है नाटक, तिनका कबहु न नींदिए, जो पायंतर हो कभी उड़े नाखिन पड़े पीर घनेरी हो। नाटक का शीर्षक मात्र है तिनका कबहु न नींदिए। और मेरा ये नाटक खामोश तबाही आगे है। बढ़ती जनसंख्या के विभत्स स्थिति को दर्शाता है। किस तरह जो है जनसंख्या की बढ़ रही है, आदमी के पास सारे सुविधा जो है नगण्य होते जा रहे हैं, रोजगार नगण्य होते जा रहे हैं, उसके भयावह स्थिति को दिखाया गया है। खामोश तबाही आगे है। वाह दारोगा जी, एक आदर्श दारोगा को इसमें दिखाया गया है। एक तरफ अच्छे दारोगा को, एक तरफ आदर्श दारोगा को दिखाया गया है, दोनों स्थिति में है। इस तरह मेरी कई सी नाट्य रचनाएं हैं। लोगों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। आप लोगों का भी आशीर्वाद है कि मेरी रचना में थोड़ी सा लोगों को हो जाता है, थोड़ा हम हास्य व्यंग पर ज़्यादा लिखते हैं, व्यंग मैटर पर ज़्यादा लिखते हैं। कहे कि जो मैं सजीव चीज़ अनुभव करता हूँ वही लेखनी का आधार बनाता हूँ। कभी कभी मेरे लेखनी से लोगों को तकलीफ़ हो जाती है कि भाई इधर व्यंग हो जाता है, उधर व्यंग हो जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। मेरे हृदय के दर्द को मैं अपने कलम का आधार बनाता हूँ, वो पेश करता हूँ। वो एक कल्पना मात्र होती है, किसी को लक्ष्य करके नहीं होती है। और इसी तरह इसका मैं अधिक करता हूँ। गज़ल भी जो है आज के माहौल को देखकर मैं लिखा, और ये गज़ल स्टाइलिश गज़ल के नाम से फेमस हुआ मेरा। ए बादशाह करके उसका जो टोन चल रहा है, उस टोन को हटाकर मैंने एक पॉप टोन में इसको डाला और इस गज़ल का नाम स्टाइलिश गज़ल पड़ा। गूगल में भी इसका बहुत अहम स्थान दिया गया इस गज़ल को। और मैं मुख्यतः हमारी रचना में जो है सजीवता को हम उड़ेलते हैं। और हम जब लेखनी चलाते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं किस पर क्या पड़ेगा। जो सजीव चीज़ है उसको हम उड़ेल देते हैं। किसी का नाम नहीं रहता है, एक कल्पना रहता है, मेरा वो करते हैं। पुरुषस्य चरित्रम नाटक हम लोगों ने सभी लोग सुना था, त्रिया चरित्रम, जिसमें स्त्री के छवि को दिखाया गया। उसी के काट में हमने लिखा पुरुषस्य चरित्रम। पुरुष क्या है, पुरुष का चरित्र कैसा होना चाहिए, उनको किस तरह होना चाहिए, किस तरह है और किस तरह होना चाहिए, एक आदर्श पुरुष को इसमें स्थापित किया गया है। एक आदर्श पुरुष बनने के लिए समाज में कितनी संकट, कितनी मुसीबत, कितने लोगों का उपहास, कितना प्रताड़ना होता है, उसके बाद आदर्श पुरुष बन के लोग उभरते हैं। उसी को इसमें मैंने पुरुषस्य चरित्र में डाला है कि कैसे लोग उसको दबाते रहे, अंत में वो बहुत ही ऊंचे हुए, अंत में एक आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित हुए। काफ़ी फेमस भी, फिर भी जो है प्रशासनिक या लोगों का दबाव हुआ, ये लाना है वो लाना है, इस तरह करके बहुत सा इसमें उत्थान पतन नाटक में है। और लेकिन एक आदर्श पुरुष स्थापित हो गए। इसी आदर्श पुरुष को बिल्डअप करने के लिए मैंने लिखा पुरुषस्य चरित्रम, कि आज एक कोई आदमी बहुत आगे समाज में किसी का हित करता है, किसी आदर्श के रूप में स्थापित होना चाहता है, तो किस तरह समाज के हर एक तबके के लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वाकई कर्मवीर कर्म करना जानता है, फल की प्रतीक्षा उसे नहीं होती। जो कर्मवीर है कर्म करके आगे बढ़ते जाता है, अंत में उसे विजय मिलती है। इसी को हमने दर्शाया है पुरुषस्य चरित्रम में।
इस नाटक का मंचन नेशनल म्यूजियम हॉल नई दिल्ली में भी हुआ है, वहाँ भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मुझे मिला। और इस नाटक में जो हम साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट का भी बहुत ज़्यादा पुट किए हैं कि हम लोग एक फ्राइड का स्वप्न सिद्धांत है, साइकोलॉजी में एक फ्राइड का स्वप्न सिद्धांत है कि हम लोग जो सोचते विचारते हैं, जो चीज़ दिनचर्या के ज़िंदगी में आता है, ड्रीम में वही रूप बन के आता है। तो पुरुषस्य चरित्रम में हम दिखाए हैं कि वो आदर्श चरित्र जो है, एक युवा किस तरह आगे बढ़ रहा है और समाज किस तरह, समाज देश और कैसे लोग जो है गलत टाइप के लोग जो है किस तरह उसको दबाते हैं। तो वो मुसीबत जो है उस लड़के ड्रीम में बाघ के रूप में उभरता है और ये लड़का अंत में बाघ का जबड़ा चिरता है, इसकी नींद खुल जाती है। इसका मतलब ये है कि मुसीबत, हम लोग जो टेंशन झेल रहा है वो लड़का सारा टेंशन मुसीबत जो है एक बाघ के प्रतीक के रूप में उस ड्रीम में उभरता है। और वो लड़का ठाने हुए है कि समाज की सारी बुराइयों को हम नाश करके रहेंगे, हटा के रहेंगे। इसलिए वो बाघ के प्रतीक रूप में उभरता है ड्रीम में और वो उसका जबड़ा चीरता है, यानी सारी मुसीबत को हम झेलने के तैयार हैं, लेकिन आदर्श स्थापित करके रहेंगे। इसी चीज़ को दिल्ली में हुआ था, नेशनल म्यूजियम हॉल में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के थ्रू से हुआ था। तो वो लोग कहेंगे बिहार में भी इस तरह के प्रयोग होते हैं, जगह जगह इस तरह के तो हम प्रतीकात्मक और बड़ा जमीनी चीज़ लेकर चलते हैं कि कैसे जो लिए बड़ा लगा कि कैसे जो है बाघ का रूप पड़ा। तो हम उनको स्टेटमेंट दिए कि सर बाघ का रूप इसलिए ये लड़का जो है इतना स्ट्रगल सहा, वो सारा स्ट्रगल जो है बाघ का प्रतीक बन के ड्रीम में आया और ये लड़का ठाने हुए है कि हम सब मुसीबत को तोड़ के बाहर ऊपर निकल जाएंगे, इसलिए बाघ का जबड़ा थे। पूरा वहाँ ताली गड़गा के बाप इतना ज़मीनी तह कर करके इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट पर लिख दिए। कहलिए हाँ सर, हमारा रहता है, मेरा ब्रेन जो सोचता है विचारता है, हम एकदम ज़मीनी तह पर बड़ा। और सबसे बड़ी सब एक जो है अनुमान है कि हमारा रहता है कि मैं वो करूं जो चल रहा है उससे हट कर मेरा कुछ हो, कुछ अलग प्रयोग करूं। इसका कभी कभी रिएक्शन भी हो जाता है, थोड़ा हट भी जाता है, लेकिन अलग टाइप से उभरने के लिए मेरा रहता है कुछ अलग, समाज को, साहित्यकार को, साहित्य जगत में, कला जगत में, समाज सेवा जगत कुछ अलग कुछ दूं, कुछ अलग टाइप के, ताकि लोगों को लगे कि हाँ कुछ है। क्या कि एक सिमिलर टाइप का जो आते रहता है थोड़ा सा उबाऊ टाइप का हो जाता है, कुछ नया। हर कोई कुछ चाहता है, कुछ नया हो, कुछ ऐसा चीज़ हो कि जो कि नया ढंग से उभरे। तो उसी थॉट पर मेरा जो है सोच चलता है, हम उसी थॉट पर अपना लिखते हैं। इस तरह है। हम जब रंजू दीदी से हुआ, रंजू सिन्हा से जो इनके अध्यक्ष हैं अष्टाना कला मंच, पता चला कि इनके पिताजी के नाम पर इस अष्टाना कला मंच का हुआ, तो मुझे बड़ी खुशी है। अष्टाना जी के जीवन परिचय से मैं बहुत प्रभावित हुआ। वाकई वो एक समाज के लिए आदर्श हैं, उनके नाम पर होना ही चाहिए। एक ये बात आई तो मैं अपने पिताजी पर एक कविता लिखा हूँ, मैं आप लोगों के समक्ष पेश करता हूँ। कविता, मेरे पिताजी भी समाज के लिए बहुत कुछ किए, हम तो कुछ उनके लिए नहीं कर पाए, लेकिन उनकी याद में एक कविता लिखे हैं। कविता का शीर्षक है स्वर्गीय ब्रजभूषण प्रसाद के प्रति। त्याग भरा जीवन महान था, समाज वास्ते जीना उनका काम था, चेहरे पे खुशी का भाव था, जीवन के प्रति उनका बड़ा लगाव था। खुशियां सबों में बांटते थे, गम को केवल वो पीते थे, सहर्ष गम को वो झेलते थे। नौकरी 22 को दिए, बदले में गम को पिए, मिलनसार सादगी और शीलता गुण महान था।
उत्साहपूर्ण उनका जीवन बेलगाम था। आर्थिक तंग वो हमेशा रहते थे, आर्थिक मदद फिर भी लोगों को करते थे, श्राद्ध विवाह जीविका के वास्ते खड़े थे, छल का शिकार वो अंतोगत्वा बनते थे। क्रोध घमंड और ईर्ष्या को न संगीन बनाए, जीवन को हमेशा रंगीन बनाए। सर्वगुण के साथ ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था, केवल ब्रजभूषण प्रसाद उनका नाम था। जातिवाद संप्रदायवाद के कट्टर दुश्मन थे, दलित पीड़ित शोषित के परम शुभचिंतक थे। 20 अक्टूबर 2001 को उनका देहावसान हो गया, मगर मरकर भी उनका अमर नाम हो गया। आप लोगों ने इतनी लगन और इतने उत्साह से मेरी बातों को सुना है। आप लोगों की इस श्रद्धा का मैं नमन करता हूँ। वाकई आप लोगों को साहित्य कला के क्षेत्र में अभिरुचि को मैं सलाम करता हूँ कि आप लोग इस तरह मेरा हौसला अफजाई किए, उत्साहवर्धन किए। आप लोगों का इसी तरह आशीर्वाद मिलता रहा। भविष्य में भी मैं आप लोगों की इच्छा पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। विशेष मैं कुछ कह नहीं सकता। ये तो साहित्य मंच है, मेरा एक्टिंग के क्षेत्र में भी रहा है, अभिनय डांस के में भी रहा है, एथलेटिक के में भी रहा है, समाज सेवा के में भी मेरा क्षेत्र रहा है। समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए 3 साल तक मुझे भारत सरकार से स्टाइपेंड भी मिला हुआ है। मेरा बेगूसराय में कई जगह जो है मैंने हरिजन स्कूल खुलवाया, अगरबत्ती उद्योग खुलवाया, रक्तदान शिविर कराया, मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर कराया, कई जगह डॉक्टरों के लोग लेकर महिला जागरूकता शिविर लगवाए और युवा के लिए स्वरोजगार का आधार मैंने तय किया। बहुत से लोगों को माने खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ें, उनके लिए सरकारी तरह से कुछ अनुदान मिलने हैं तो उनके लिए लग के उनको मुहैया करवाए। गरीब के लिए भी बहुत सा है, वृक्षारोपण के लिए भी सरकार से रह के, कृषि विश्वविद्यालय से मिलके या कई जगह से मिलके बहुत सा वृक्ष जो है पौधा लोगों को मैंने मुहैया कराया और वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम पूरे जगह चला। एक बार की बात है कि पौधा जो है बाज़ार में उपलब्ध नहीं था, लोगों का अनुरोध था कि सर वृक्षारोपण करवाया जाए। अब मैं करूं क्या, ब्लॉक में भी नहीं था, नर्सरी में भी उपलब्ध नहीं था, तो मैं ब्रेन लगाया कि कृषि विश्वविद्यालय में तो होगा ही। मैं उसको उन्हें जाके कहा कि सर आप इतना एक्सपेरिमेंट पौधा का करते हैं, इसके पीछे आपका मकसद क्या है? तो कहे मेरा मकसद है कि हम लोग अच्छा सजा पौधा समाज को दें, ये दें। तो सर मैं यही चाहता हूँ, मैं कुछ पौधा जो है समाज को वृक्षारोपण के लिए देना चाहता हूँ, इससे आपका भी जो है एक्सपेरिमेंट, आपका प्रयोग सफल होगा, लोगों को भी कुछ सहयोग मिल जाएगा। तो वो कहे कि हम ऐसे तो कितनी पौधे की ज़रूरत है? हम कहे सर 500 1000 दे दीजिए। तो कहे कि हम 3000 पौधा देते हैं और हम 3000 पौधा लेके सब गरीबों में मुफ्त वृक्षारोपण के लिए पौधा वितरित करवाए और उसके लिए कृषि विश्वविद्यालय भी हमसे कोई पैसा नहीं लिए। इस देखकर डीएम उस समय थे प्रफुल्ल रंजन सिन्हा काफ़ी प्रभावित हुए कि पूरे अथी में कहीं पौधा नहीं, ये लड़का ब्रेन लगा कर जो है 3000 पौधा ऊपर करके पूरे समाज में बंटवा दिए। तो इस तरह के मैंने जनहित के लिए भी बहुत सा किया। खेल क्षेत्र में भी मेरी अभिरुचि रही, क्रिकेट में और कबड्डी में यूनिवर्सिटी तरफ से भी मैं खेलता था। अभी भी हमको ज़मीनी चीज़ ज़्यादा पसंद है, लोगों के से मिलना जुलना, उनके सुख दुख के लिए हमेशा तैयार रहना। हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कास्ट कल्याणकारी, अखिल भारतीय कास्ट कल्याणकारी सभा में। उसके पीछे भी मेरी मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा
मैं लोगों को कल्याण कर सकूं, और यही मैंने किया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश सक्सेना हैं, उनसे कह के मैं मेरी बातों पर उन्होंने 45 क्विंटल अनाज सभी गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किए। हम कहे सर राहत कोष में दे दीजिए, प्रधानमंत्री कोष में, मुख्यमंत्री कोष में, जिला पदाधिकारी कोष में, या जैसे भी गरीब का मदद हो जाए कुछ। कहे कि नहीं सर, हम अपने हाथ से देंगे गरीबों को, हमको आत्मसंतुष्टि मिलता है। और वो बंदे मेरी बातों पर 45 क्विंटल अनाज सब गरीबों में अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट किए, जो कि वाकई हमें याद आता है तो बड़ा लगता है कि चलो भाई, इसी बहाने 45 क्विंटल अनाज लॉकडाउन के पीरियड में गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। वो बजाते इफ्तार दे के कि जिस किसी को ज़रूरत हो दिल्ली में आवे, हमें अनाज मुफ्त दे सकते हैं। और एक एक करके वो गैदरिंग नहीं हो रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग पालन जरूरी था, इसलिए धीरे धीरे करके सबको डिस्ट्रीब्यूट किए। इस तरह कई तरह के कार्यक्रम गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, सोशल में भी मैंने बहुत सा चीज़ किया। पहले तो हमें 1 साल के लिए स्टाइपेंड के लिए हुआ था, बाद में जिला पदाधिकारी प्रफुल्ल रंजन सिन्हा 2 साल के लिए कर दिए, फिर दूसरे विमल कीर्ति सिंह आए, मेरी कार्य को देख के 3 साल के लिए भारत सरकार से मेरे लिए अनुदान राशि का अथी कर दिए, मानदेय राशि के लिए। इस तरह हमें 3 साल तक भारत सरकार से सामाजिक में उत्कृष्ट कार्य के लिए मानदेय राशि मिलती रही। इस तरह हम अपनी लाइफ को चलाते रहे। बहुत अच्छा लगता है कि हर किसी का जो है मेरे हाथों से थोड़ा कोऑपरेशन हो जाता है, और सबका आशीर्वाद है कि आज हम भी अच्छे जगह पे हैं। सब क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा उपलब्धि मिल रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहता है, ये इससे भला और क्या है। कल्चरल में तो आप लोग को मेरा ये जो है यूट्यूब चैनल है संजय अम्बस्ट, उसमें मेरा साहित्यिक, सांस्कृतिक और थी वक्तव्य वगैरह जो बहुत सा चीज़ है, उसमें हर एक तरह का है, मैं डालते रहता हूँ। लोगों का था कि आप ऐसा चैनल खोलें जिसमें आपकी सारी विधा हो, तब उन लोगों की बातों को लेकर मैंने चैनल बनाया। यूट्यूब संजय अम्बस्ट नाम से चैनल है। लोगों का अच्छा आशीर्वाद रहा और अच्छा अभी चल रहा है। पहले तो लाइक ऐप पर मेरा 1.5 लाख फॉलोअर्स थे, लेकिन अब लाइक और टिकटॉक को बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कई ऐप पर जो है मेरा आते रहता है। मेरा लाइफ थोड़ा व्यस्तम लाइफ है। सचिवालय में रहने के कारण मुझे अवकाश का थोड़ा अभाव हो जाता है। मैं सवेरे 9 बजे से जाता हूँ, 6 बजे तक ऑफिस रहता है, उसके बाद आता हूँ, फिर क्या समय बच पाता है, घर परिवार भी है, उसी चंद समय में हम सारे चीज़ को कहता हूँ। आज का भी प्रोग्राम था 5 बजे का ही, लोग कह रहे थे, हम सबों से अनुरोध किए कि दीदी थोड़ा सा हमें राहत दिया जाए, 7 बजे का समय रखा जाए, क्या कि हम ऑफिस के व्यस्तम टाइम से आने पर ही तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना। तो मेरे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किए और मुझे मौका मिला 7 बजे का, और 7 बजे से हम आप लोगों के सामने लाइव हूँ। पहले बार लाइव में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आया था, 7 बजे पक्का हम लाइव हो गए थे, लेकिन थोड़ा सा किसी कारण से प्रॉब्लम आ रहा था नेट का, इसलिए फिर हम दोबारा लाइव हो गए कि ताकि आप लोगों का आशीर्वाद मिले। अगर इसी तरह होता रहा फिर कभी मौका आप लोग दीजिए, फिर भी हम आप लोगों के सामने रहें। मेरे जो क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत हो हमें याद कीजिए। हम आपके लिए सहर्ष तैयार हूँ, तत्पर रहूँगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आस्थाना कला मंच, स्पर्श भारती।